Hello students, today our topic is osteoporosis. चैप्टर फिफ्थ का जो अपना लास्ट टॉपिक जो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स होता है कि बॉडी के अंदर बोन्स वीक हो जाना, बोन्स का वीक हो जाना। ओके, सो रीड दिस। ऑस्टियोपोरोसिस refers of decreased bone mineral density. It is a skeletal disorder. A reductions in bone mass may causes fracture. In fact, low osteogenesis level and poor nutrition, especially low calcium intake, can lead to osteoporosis. ओके, तो जो है बॉडी के अंदर स्केलेटल्स जो है डिसऑर्डर हो जाता है और बोन्स के अंदर जो है मास जो है डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और वो फ्रैक्चर जल्दी से मतलब वो हो जाती है कमज़ोर, क्योंकि जो बोन्स हमारे वीक होंगे तब वो ऑस्टियोपोरोसिस का जो है ये एक केसेस है वो हो जाता है। इसके लिए जो है कैल्शियम और जो हमारे जो फूड में है वो न्यूट्रिशन प्रोटीन ये होना चाहिए ज़रूरी। तो सबसे ज़्यादा है जो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है अधिकतर जो है ये जिस जिस जो न्यूट्रिशन जो नहीं ले पाते हैं या किसी कारण से, तो उसमें ये ज़्यादा होता है। और वुमेंस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वुमेंस जो हैं अपना जो डाइट प्लान है वो जो है उसमें जो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क की कमी के कारण ये ऑस्टियोपोरोसिस जो हो जाता है। ओके, तो इसके जो हैं सब्सटेंस जो हैं फैक्टर है वो फर्स्ट फैक्टर जो हैं इनसफिशेंट कैल्शियम इन द डाइट, यानी जो डाइट के अंदर है वो सफिशेंट नहीं होता है या कैल्शियम की कमी के कारण ये होता है। तो द मेन केजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द insufficient intake the calcium in diet. In fact, 100 mg calcium should be included in daily diet by a women athlete. यानी वुमेन एथलीट को डेली का जो है 100 mg कैल्शियम नीड होता है बॉडी के अंदर। तो इन एडिशन टू कैल्शियम विटामिन डी शुड आल्सो बी इंक्लूड बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग कैल्शियम इन आवर बॉडी। ओके, तो ये सबसे होता है। फिर दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है एमनोरिया। एमनोरिया जो है वुमेंस की जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, जो मैंने बताया पहले भी अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं एमनोरिया के बारे में। वुमेन सफरिंग फॉर मेनस्ट्रुअल डायफंक्शंस और एनोमेरिया फॉर हार्मोन कॉल्ड Estrogen. Estrogen is decreased in this condition. This hormone is necessary for the absorption of calcium in our body. Okay, तो ये जो पॉइंट आ रहा है कि ये जो कैल्शियम कमी के कारण भी ये एम्ब्रोमिना की कमी की प्रॉब्लम के कारण भी ये कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर और ये जो डिसऑर्डर हो जाता है। थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जो है एनोरेक्सिया और बुलिमा ये बुलिमा और एनोरेक्सिया जो दो डिसऑर्डर हैं ये एमनोरमिया की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि ये जो हम जब भी हम फूड खाते हैं या फूड कुछ भी लेते हैं डाइट के अंदर, तो उसमें कैल्शियम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब ये प्रचुर मात्रा में बॉडी को नीड होता है। अगर वो नहीं मिलता हमको बॉडी में तो ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो एनोरेक्सिया और बुलिमिया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आगे में आल्सो केजेस ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द कैल्शियम इनटेक में लेस और इनसफिशेंट। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि ये जो कैल्शियम की कमी के कारण ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अब जो आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एमनोरमिया,
एमनोर्मिया जो है वुमेंस की प्रॉब्लम है वही। एमनोर्मिया इज अ menstrual disorder or illness in women where girls of 18 year and above either never began menstruating of or there is an absence of menstruation for 3 months or more than that in women with history of normal menstrual cycle. Okay. टाइप ऑफ एमनोमिया, ये 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी एमनोमिया और एक सेकेंडरी एमनोमिया। प्राइमरी एमनोमिया इज करेक्टेड बाय डायलेस्ड minutes which is a onset on first period during puberty. Second emelomelia, woman who has her natural menstrual cycle at especially time of and then stops menstruating for this 3 months or more is said have secondary emelomelia. Okay, so इसमें जो क्या क्या मतलब चेंज होता है और क्या क्या इसमें जो है फैक्टर है इसके, तो है सबसे पहला जो है हमारे पास में हार्मोन चेंजेस। जब ये टाइम होता है तब इसमें जो हार्मोन सबसे ज़्यादा इसमें चेंजिंग होते हैं, जिसमें बॉडी में कहीं बदलाव आते हैं, किसी में फेट हो जाता है, किसी में थिकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, किसी के हार्मोन्स जो हैं बनना बंद हो जाते हैं, किसी के हार्मोन्स इतने बनते हैं कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो ये जो हार्मोन चेंजिंग इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं इस टाइमिंग के अंदर। फिर दूसरा आता है इंटेंसिव एक्सरसाइज जो है ये होता है। देयर आर मैक्सिमम चेंजेस ऑफ एमनोमिया इज फीमेल एथलेटिक्स स्पेशली इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। इनमें ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो हैं वुमेंस होती हैं एथलेटिक्स, उनमें क्योंकि इसमें जो पावर जो बॉडी का फेट होता है वो पूरा जो है रिड्यूस हो जाता है, और जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नीड होती है कैल्शियम की, क्योंकि इसमें स्टेमिना पावर और जो एक्सरसाइज का जो होता है एंडोरेंस पावर जो है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है होते हैं। थर्ड आता है इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर जो है वुमेन्स को कितनी जो डेली जो है कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका ध्यान रखना चाहिए। इफ़ ए वुमेन एथलेटिक्स टेक लेस नंबर ऑफ कैलोरीज इन कंपेरिजन ऑफ द हर रिक्वायरमेंट, सी में सफरिंग फ्रॉम एमनोमिया। इन फैक्ट intake of insufficient calories can lead to decrease in ऑस्ट्रोजन हार्मोन। ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये है जो है बॉडी के अंदर इसका लेवल जो है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इसकी कमी के कारण जो है हमको ये ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कैल्शियम की कमी के कारण, विच हेल्प टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल सर्कल। ओके, तो ये जो है डेली जो है ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हार्मोन चेंजिंग का, और होता है इसमें इंटेंसिव एक्सरसाइज और इनटेक ऑफ लेस कैलोरीज। दूसरा आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें ईटिंग डिसऑर्डर। जो हम क्या खाएं, किस समय क्या खाएं, क्या हमको रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, कितना हमको कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमको सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। फीमेल एथलेटिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फीमेल एथलेटिक्स ट्राई टू लॉस देयर बॉडी वेट एज ए वे ऑफ इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। वो अपना जो बॉडी का जो वेट है कम करने के लिए वो ये इस डिसऑर्डर का जो है से वो प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो है वुमेन चाहती है कि मेरा वेट कम हो और मैं अच्छा स्टेमिना पावर जो है कर सकूं, और मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने के लिए वेट जो है लेस वो मतलब कम करते हैं, और इस कारण से वो प्रॉब्लम हो जाती है। इन ऑर्डर ऑफ लॉस weight they may practice unhealthy weight control method including restricted food intake, ensued vomiting, consumption of
एडेप्टिक suppressant and diet pills and use of laxatives. Many girls deny their eating disorder due to embarrassment, shame, fear of loss control of their dieting regimen. तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मतलब ये जो वेट कम करने के लिए या करने के लिए तो ये वो जो डाइट लेते हैं प्लान वो तरीके से नहीं ले पाते हैं, जिससे वो अगर वो है ज़्यादा वेट ज़्यादा मतलब ये रिक्वायरमेंट में ले लाए तो उनको वॉमिटिंग हो जाता है। वॉमिटिंग होने से ये ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये जो इसके जो टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर हैं वो 2 टाइप्स के डिसऑर्डर हैं, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था बड़ा आपको एनोरेक्सिया जो नेरोजा है, एनोरेक्सिया और बुलिमा और एनोरेक्सिया जो है ये डिसऑर्डर हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें जो अधिक खाने से या मतलब प्रॉपर जो डाइट नहीं खाने से जो प्रॉब्लम आती है ये बताया गया है इसमें। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट्स thinks only about food, eating and body weight all the time. They have distorted body structures. Okay. Second है bulimia nervosa. It is also is eating disorder in which a female athlete eats excessive amount of food and then vomits it in order not to gain weight. उनका वेट मतलब जो अगर वो ज़्यादा वो अपना जो है डाइट प्लान में अगर वो लेते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वॉमिट हो जाता है। वॉमिट होने से उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। इन दिस डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल begins on food and feel a loss of control. Okay, then to prevent weight gain tries to vomit the food. Okay, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर हैं दोनों। ओके, आपको पूरा समझ में आ गया। चैप्टर वुमेंस की जो रिलेटेड हैं वो क्या क्या मतलब गेम्स में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में क्या क्या मतलब इनको रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइमिंग। तो ये सारा अपन ने आज पढ़ा है। ये जो है चैप्टर आज फिनिश होता है, 5th चैप्टर। ओके, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैंने आपको PDF भेजी हैं ग्रुप के अंदर। जो ग्रुप में नहीं है वो मुझे मैसेज कर दें या फ्रेंड से नंबर लेके और उसमें जो है ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, जिससे आपको पढ़ने में क्वेश्चन से करने में प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि टेक्स्ट बुक है मेरे पास में पूरा, तो उसमें क्वेश्चन आंसर सारे हैं और पूरा चैप्टर जो है उसके नोट्स भी दूंगा मैं आपको। तो उसमें व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो जाए जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर 6 की स्टडी करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।